हे हिंदुस्तान के वीर सूरमाओं, वीरों और महावीरों, मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आने वाली पीढ़ियों को इतना ही ज्ञान दीजिए, प्रेरणा दीजिए कि उनको साफ कहिए वो नौकर नहीं बने, मालिक बने। उनको साफ बोलिए कि शेर बनिए, सिंहासन की चिंता मत कीजिए, ताकि जहाँ बैठे वहीं सिंहासन बन जाए। क्योंकि अगर आप उनको नौकर बनने की प्रेरणा दीजिएगा तो बहुत ऐसे जनसंख्या बढ़ाने वाले भी हैं जो मालिक बनने की प्रेरणा देते आ रहे हैं। राज वही करता है जो मालिक बनने की क्षमता रखता है, इसलिए उनको नौकर बनने की नहीं, मालिक बनने की प्रेरणा दीजिए। और हमेशा उनको अपनी विरासत का परिचय दीजिए, क्योंकि हमारी विरासत एक उच्च कोटि की है, उत्तम कोटि की है। ये तो कुछ गे भीम और गांडू संविधान से उत्पन्न गटर के कीड़े मकोड़े इसे गंदा करने पे लगे हुए हैं, पर उनका इलाज तो हम सही से करवा ही देंगे। बस आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत का ज्ञान दीजिए ताकि वो भटके ना, अपनी मंजिल तक पहुँचे और शेर बनने की क्षमता रखे। कहते हैं जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। इसलिए उनको प्राइवेट स्कूल का ज्ञान नहीं बल्कि सरकारी स्कूल का ज्ञान दीजिए। उनको पता होनी चाहिए कि इस मिट्टी से हम पले बढ़े हैं, इस मिट्टी की कीमत क्या है। क्योंकि जिनको अपनी ज़मीन की कीमत पता होती है वही उस मिट्टी की कीमत समझता है, उन्हीं की ज़मीर जिंदा रहता है। वही अपने बुढ़ापे में माँ बाप को शराफत से 2 रोटी देता है। प्राइवेट स्कूल वाले ने तो वृद्धाश्रम खुलवा रखे हैं। और ये गे भीम और गे मीम वालों ने पुरानी रिश्तेदारी निभाने की फूल कोशिश करते आ रहे हैं। इनकी रिश्तेदारी मुगल काल से चलती आ रही है। यही रीज़न है कि कोठे को भीमराव अंबेडकर ने संविधान में स्पेशल अधिकार दिया, लाइसेंस दिया और दलाली खा के मरा। और जो लोग कहते हैं हिंदुस्तान बुद्ध की धरती है, तो मैं उन्हें बता दूं ये युद्ध और बुद्ध दोनों की धरती है। यहाँ युद्ध भी लड़ा गया है और बुद्ध का भी पालन किया गया है। हर काम अगर बांसुरी बजाने से हो जाए तो फिर सुदर्शन की क्या आवश्यकता है। इसलिए ज़रूरत डिसाइड करता है कि कहाँ बांसुरी बजानी है और कहाँ सुदर्शन चलाना है। और रही बात मैं अपनी बता दूं तो मैंने तो बांसुरी से सीखा है ज़िंदगी जीने का सलीका। छेद है कितने सीने में फिर भी वो गुनगुनाता है। इसलिए हम तो आप लोगों से यही कहेंगे कि आप आने वाली पीढ़ी को इतना प्रेरणा दीजिए कि वो अपनी ज़मीन से जुड़े, अपनी मिट्टी की कीमत पहचाने। क्योंकि ये जो ज़मीन से जुड़ा रहता है उसी को अपनी इस मिट्टी की कीमत पता होता है। विदेशों में पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कितना पढ़ा लिखा है, फ़र्क इससे पड़ता है कि कौन कितना अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। और रही बात जिस संविधान के तहत हमारे देश को चलाया जाता है, मैं स्पष्ट बता दूं कि आरक्षण पर पलने वाले ऑफिसर बन जाए, ऑफिसरों के ऑफिसर बन जाए, लेकिन जिनके पास काबिलियत है वो अपना देश छोड़कर विदेश जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आरक्षण पर पलने बढ़ने वाले लोग कितना अच्छा से देश चला सकते हैं। देश तो वही चला सकते हैं जो दबंग होते हैं। दलित तो बेचारा दबे कुचले की तरह ही देश चलाएंगे। इसलिए शासन वही सही से कर सकता है जो दबंग होता है, जिनको पता होता है कि ज़रूरत के हिसाब से किस वक्त कौन सा कदम उठाना है। क्योंकि सफलता का मूल मंत्र होता है डू व्हाट्स राइट द राइट वे एट द राइट टाइम। और ये किसी भी प्रकार का जो जजमेंट होता है वो किसी एजुकेशन का मोहताज नहीं बल्कि एक काबिलियत का मोहताज होता है। इसलिए काबिलियत और काबिल व्यक्ति ही सही डिसाइड कर पाता है कि कौन सा कदम किस वक्त कहाँ और कैसे उठाना है। और गे भीम के भड़वों में तुम्हें अच्छे से बता दूं, मैंने जितनी गालियां दी है उस पर कोई धारा लागू नहीं होती है, लेकिन तुम लोग जितने गाली दे रखे हो सब पे धारा लागू होता है।
और सारी गालियों का स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकलवा के फाइल बना के रखा हुआ हूँ। इंतज़ार कर रहा हूँ कि किसी दिन हमें कोई कोर्ट में खड़ा करवा दे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुँचवा दे, ताकि मैं ये रिकॉर्ड दिखा के पूछ सकूँ कि इन तमाम गंडुओं को यही गाली और धमकी देने के लिए आरक्षण दिया गया था। रिकॉर्ड दिखा के पूछूंगा बड़वो, टेंशन मत लो, तुम्हारी पूरी की पूरी चाबी हमारे पास है। और कहते हो ना कि जिसके पास नीला गमछा होगा उसे कोई हाथ नहीं डालेगा, बड़वो वो नीला गमछा अब नीला कीटाणु बन चुका है, ध्यान रख लेना। क्योंकि हर सरकारी डिपार्टमेंट में लेटर तो पहुंच ही गया होगा, अब वो नीला गमछा गमछा नहीं रहा, तुम लोगों के लिए नीला कीटाणु बन गया है और तुम्हें ही काटेगा। बस बिलबिलाते रहोगे नीला गमछे वालों, नीले कीटाणुओं की तरह बिलबिलाते रहोगे। बाकी आजमा के तो देखो, जय भीम करना भूल जाओगे। और हाँ, हे हिंदवासियों, मैं आपको पवित्र आत्माओं की अनंत गहराइयों से तहे दिल से बस इतना ही कहूँगा कि हर हर महादेव का नारा लगाइए और पहल करते चलिए। और ये भी मैं स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि जो मेरे समर्थन में खड़ा है उस पर संविधान की कोई धारा लागू नहीं हो सकता है। अगर लागू होता है तो पहले मेरे बताए गए नियमों का पालन कीजिए, उसके बाद दिक्कत आती है तो मेरा नंबर है, आप हमें कॉल कीजिए, हम बात कर लेंगे। बाकी पवित्र आत्माओं की अनंत गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद।